प्रदेश में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति से कोविड को नियंत्रित करने में कामयाबी मिली है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल, सिनेमाघर, होटल, कैफेज और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ज्यादा सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी डीएम अलर्ट किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि यूपी की सीमाओं पर सुरक्षा और सतर्कता के दायरे को बढ़ाते हुए प्रदेश में आने वाले हर यात्री की जांच की जाए, साथ ही टीकाकरण की गति भी बढ़ाई जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, और जिस तरीके से लगातार देश भर में ओमिक्रॉन के जो मरीजों की संख्या है उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा सख्ती अब बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए पूरे देश की तो ओमिक्रॉन के कई राज्यों में उसका असर देखने को मिल रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव ना हो, इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में वो तय कर रहे हैं कि जितनी भी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर सतर्कता बढ़ानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अन्य राज्यों से जो भी यात्री आते हैं उनका RT-PCR टेस्ट करवाया जाए, उनका अटेंडेंस टेस्ट करवाया जाए और पूरी तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वह करवाना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। और ऐसे में जब क्रिसमस का त्यौहार आता है, जब न्यू ईयर आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ वहां पे देखने को मिलता है। ऐसे में वो भीड़ इकट्ठा न होने पाए और जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं वहां पे कोरोना का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन हो, उसी के तहत ये पूरा जो मुख्यमंत्री का निर्देश है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि सभी डीएम को ये पत्र भी भेजा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य करें और कोविड गाइडलाइन का पालन करवाते हुए जो भी बाहर से यात्री आते हैं उनकी जांच जरूर करवाएं। खासतौर पर वह जनपद जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे एयरपोर्ट पे जो भी यात्री आते हैं उनकी तात्कालिक RT-PCR जांच करवाई जाए, उनका मोबाइल नंबर लिया जाए, उनका आधार नंबर लिया जाए, उनका घर का पता लिया जाए और वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट किया जाए। तो ये सारे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार बैठक करता है। हालांकि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। उस बैठक में तमाम राज्यों के लिए अलग से निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अब देखना होगा कि जब बैठक खत्म होगी तब क्या कुछ दिशा निर्देश आता है, क्योंकि जो हालात हैं वो हालात चिंताजनक हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश बचा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं, तो तमाम जो सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। और अब जब केंद्र की बैठक होगी तो उस केंद्र की बैठक के बाद तय होगा कि जो गाइडलाइन दिया जाएगा उसका नया रूप क्या होगा। हालांकि इससे पहले भी केंद्र ने अपनी तरफ से साफ किया है कि कई राज्य अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं, जो कोविड का गाइडलाइन है उसका पालन करवा सख्ती से पालन करवा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस तरीके का जो आदेश होता है उसका अक्षरशः पालन किया जाए। तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और खासतौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए सभी डीएम को पत्र लिखा जा रहा है, कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। और साफ उनका दावा है कि जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उस तीसरी लहर से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं, करीब 4,500 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। जितने भी चिकित्सा संस्थान है वहाँ पे जो लैब है उन लैब को अपग्रेड कर दिया गया है। जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच होती है उस जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच का दायरा भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। तो अगर इस तरीके की कोई भी संभावना होती है तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार निपटेगी। लेकिन सवाल है कि चुनाव नजदीक है, तमाम सभाएं हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हो रहा है। अगर ऐसे में किसी प्रकार का ओमिक्रॉन का मामला आता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका प्रसार तेजी से होगा और उससे निपटना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अवनीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से तमाम तरीके का दम भरती हुई सरकार नजर आ रही है, क्योंकि तमाम व्यापक इंतजामात करने के निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिए थे जब ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत ही हुई थी, और अब जिस तरीके से देश भर में जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा यहां पर हो रहा है, तो उसके लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। और अब बाहर से आने वाले यात्रियों की भी टेस्टिंग यहाँ पर जोर शोर से की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जितने भी एयरपोर्ट वाले जनपद हैं वहाँ पे साफ है कि वहाँ पे एयरपोर्ट प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से 24 घंटे निगरानी रखेगा और खासतौर पे जो बाहरी देश से आते हैं, जो विदेश से यात्रा कर लौटते हैं, उनको आइसोलेट किया जाएगा और उनका RT-PCR जांच तत्काल करवाया जाएगा। उनका जो पिछला ट्रैवल हिस्ट्री है उसको भी लिया जाएगा, उसके बाद ही उनको अंदर आने की इजाजत होगी। जो यात्री सीधे अपने घर जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि संबंधित जनपद के जो भी
नोडल अफसर हों, उस जो यात्री है, जो संबंधित व्यक्ति है, उसके ऊपर निगरानी रखे और हर दूसरे दिन उसका एक चेकअप किया जाए, ताकि उसके अंदर 8 दिन के अंदर अगर कोई बदलाव दिखाई देता है तो उसको अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। अगर 8 दिन के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है तो वो व्यक्ति सुरक्षित है। तो इसी तरीके से RT-PCR की जांच हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच हो रही है। तो इन जांचों का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जा रही है। तमाम जो यात्री एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं, बस स्टैंड पे आ रहे हैं, उनकी जांच कराने का निर्देश जारी किया गया है। और साफ तौर पे है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना कम हो गया था उसको अब सख्ती से पालन करवाया जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य करवाया जाएगा। अवनीश, तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं, तमाम मानक यहाँ पर हैं जिनका पालन यहाँ पर करवाया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी। टीम 9 के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार संपर्क में है, लगातार उनके साथ बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, लगातार निर्देशित यहाँ पर उन्हें अधिकारियों को किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए वैक्सीनेशन प्रक्रिया की, तो कई जगहों पर यह भी निकलकर सामने आया था कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन यहाँ पर लोगों ने नहीं लिया है, यानी कि लोगों की लापरवाहियां भी उजागर हुई थी। उन लापरवाहियों को रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, साफ है कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें साफ है कि अन्य राज्यों की तुलना में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो काफी आगे तक है और ये संतोषजनक है, क्योंकि जो पहला डोज है वो पहला डोज सभी ले चुके हैं। जो दूसरा डोज है उसको लगाने की बारी है। हालांकि कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो उनकी तलाश जारी है। अगर बात करें सरकारी विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं उनका तलाश किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको वैक्सीन लगवाया जा रहा है। जो तमाम ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें काम करती हैं गाँव में, वह लोगों के घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है। जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, उनको लगाया गया है विशेष अभियान में कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन के बिना छूटे न। इसी को लेकर लगातार जो उनका अभियान है वो जारी है और गांव-गांव में घर घर सर्वे हो रहा है कि किसी भी तरीके से जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वह वैक्सीन पूरा कर लिया जाए और दोनों डोज लोगों को लगाया जाए, ताकि आने वाले किसी भी कोरोना का अगर संभावित लहर होता है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का मामला आया है, तो पूरे राज्य में जहां अलग राज्यों में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा सीरियस केस नहीं आ रहे हैं। और वो सीरियस केस सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो वैक्सीनेटेड हैं। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आपके ऊपर कोरोना का कोई भी वेरिएंट असर करता है तो भी आपके शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसी का नतीजा होता है कि आज के दिन में भी आईसीयू में बहुत ज्यादा मरीज नहीं है। तो ऐसे में इसकी संभावना ज्यादा है और ये ज्यादा जरूरी है कि लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। और उसी की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब टीम 9 की बैठक करते हैं तब जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो गति है, उसके बारे में भी बातचीत करना नहीं भूलते हैं। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ बैठकें कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो व्यापक इंतजाम है वो भी यहां पर पूरे कर लिए गए हैं और क्रिसमस और नए साल को देखते हुए तमाम प्रोटोकॉल्स और तमाम मानक यहां पर निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। और साथ ही साथ बाहर से आने वालों की भी यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है कि किसी भी तरह से इस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।